Good morning, students. Today we will start again a chapter that is development. इस डेवलपमेंट चैप्टर का हम एक फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं. अगर मैं उस चैप्टर की बात करता हूं तो उस चैप्टर के अंदर हमने जो देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक सिंपल वर्ड नहीं है, जबकि एक कम्प्रीहेंसिव आप कह सकते हो टर्म मानी जा सकती है. कम्प्रीहेंसिव जो उसका आप कह सकते हो उससे एक डेफिनेशन निकल के आती है. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि जस्ट ओनली प्रोग्रेस, ये सिंगल वर्ड इसको डिनोट नहीं करता. इसके लिए आपको एक कम्प्रीहेंसिव आप कह सकते हो डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी डेवलपमेंट की. तो उस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. हमने वहां पर डिस्कस सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी. उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, जहां पर हमने देखा था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड समटाइम्स दे मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. ये सब कुछ हम लास्ट जो टॉपिक था उसमें पढ़ चुके हैं. तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इनकम एंड अदर गोल्स. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट. देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स. हम सबसे पहले हमने अभी तक इनकम के बारे में डिस्कस किया था. हमने कहा था कि जिसकी मोर इनकम है इट मींस दैट पर्सन इज डेवलप पर्सन. अब इनकम के अलावा भी अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एंड विच आर बेनिफिशियल एंड यू कैन से विच आर द एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट आल्सो. तो उनको देखेंगे. इसके अलावा हम, क्योंकि हर एक व्यक्ति की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नेशन से जरूर जुड़ी होती है. तो वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट. देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट. हम वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि ये देश जो है वो दैट कंट्री इज मोर डेवलप्ड देन अदर. वो किस कैटेगरी में किस क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड होता है उसको देखेंगे. उसके बाद जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इनकम के साथ साथ अदर जो क्राइटेरियाज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज. और जो लास्ट होगा ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां पर हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट की बात करेंगे. तो आज की जो वीडियो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर में ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे. ट्राई करेंगे कि आज की वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाए. लेट्स सी द थिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम और अदर गोल्स की बात कर लेते हैं. नॉर्मली अब तक जो हमने देखा था, हमने यही बात देखी थी कि व्यक्ति किस चीज की डिजायर करते हैं. उनकी डिजायर होती है रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उन सब का. तो इस तरीके से अगर हम टोटल ओवरऑल इन सब चीजों को मैच कर लेते हैं तो उनसे हमें केवल एक चीज का पता चलता है, दे वांट मोर एंड मोर इनकम. मींस अगर उसको रेगुलर वर्क मिलता है तो इट मींस उसकी इनकम बढ़ती है. अगर उसकी वेजेस इंक्रीज होती है तब भी इनकम बढ़ती है. अगर वो कोई भी क्रॉप उगाता है और उसके अच्छे प्राइस उसे मिल जाते हैं, प्राइसेस मिल जाते हैं, तो देन उसकी इनकम बढ़ती है. इट मींस ओवरऑल उनका एम क्या है, मोर एंड मोर इनकम. उनका ये एम है. इसलिए क्या होता है कि वो हमेशा केवल इनकम की बात करते हैं. पर स्टूडेंट्स, केवल इनकम ही डेवलपमेंट नहीं होती. कई बार सिचुएशन ये होती है कि इनकम के अलावा अदर जो प्रोडक्ट होते हैं, आप कह सकते हो अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट. तो इनकम के साथ साथ व्यक्ति को और चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. These are some important attributes जो कि एक व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक होते हैं. ठीक है. और sometimes they are more valuable and you can say they are more important than income. ठीक है. कई बार वो हो जाता है. In some cases these may be more important than more income and more consumption because material goods are not all that you need to live. रीजन क्या है, क्योंकि केवल ये मेटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती हैं, केवल ये ही सफिशिएंट नहीं होती कि आपको जीना है. इसके अलावा इस अदर जो थिंग्स होती हैं वो भी उतनी ही वैल्यूएबल होती हैं. अगर मैं मनी की बात करता हूं, मनी से एक व्यक्ति बहुत कुछ चीजें खरीद सकता है, बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, बट देयर आर मेनी नॉन मटेरियल थिंग्स, उनको वो परचेज मनी से नहीं कर सकता. मनी कैन बाय मैनी थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग. लिसन केयरफुली. इसी क्वेश्चन का आंसर अब हम आगे पढ़ेंगे एंड इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. मनी कैन बाय many things but not everything. इसी चीज को हम आगे है जो है वो डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आगे आपको यही मिलता है. हमने बात की कि मनी से हम बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स अदर थिंग्स जो होती है वो ज्यादा मोर इंपोर्टेंट होती हैं. तो उसी चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे. ठीक है.
तो जो मनी होती है अगर हम बात करते हैं वो जस्ट ओनली मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को तो परचेज कर सकती है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट इसके अलावा जो नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, ठीक है, वो जो है मनी परचेज नहीं कर सकती, ठीक है। तो एग्जांपल आपके सामने दे देते हैं कि किस प्रकार से मनी से इंपॉर्टेंट जो है कई बार अदर ट्रीटमेंट हो जाते हैं, अदर एट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर जॉब मिलती है, यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, मीन जहां पर आप रहते हो वहां से आपको दूरी वाले एरिया में एक जॉब मिलती है। सो बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, मीन्स इनकम तो आप देखोगे ही, इसके अलावा अदर जो फैसिलिटीज है वो भी देखोगे। जैसे कि आप अपने साथ फैमिली लेके जाओगे तो फैमिली को क्या फैसिलिटी मिलेगी, या आपको रहने की क्या फैसिलिटी मिलेगी, वर्किंग एटमोस्फेयर कैसा होता है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न कैसा है, प्रोग्रेस के चांसेस कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है इनकम के साथ साथ आप वो सब भी चीज देखते हो, ठीक है। और कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप इनकम के आधार पे बात नहीं करोगे बल्कि इन फैसिलिटी के आधार पे डिस्कस करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक जॉब आपको पेमेंट तो लेस देती है बट इट प्रोवाइड यू अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जिससे आपकी सिक्योरिटी जो होती है, जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड इसी सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूं, एक जॉब आपको मिलती है, अच्छी सैलरी दे रही है, बट देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, कोई भी टाइम आपके लिए आपके पास लीव का नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके, तो उससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम रिड्यूस हो जाती है। तो अगर मैं ये दोनों सिचुएशन की बात करता हूं तो आप हमेशा लेस पेमेंट वाली जॉब को अचीव करना पसंद करोगे। एक जॉब तो ऐसी है जो आपको हायर इनकम दे रही है बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग जो कंडीशन, वर्किंग आवर्स जो है वो दे आर नॉट डिसाइडेड, तो एक कंडीशन आपकी वो होती है। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस की बात करता हूं तो इन दोनों जॉब्स के अंदर आप उसी जॉब को लेना पसंद करोगे जहां पर आपकी जॉब की सिक्योरिटी ज्यादा होती है, भले ही आपकी इनकम थोड़ी कम हो। तो कई बार क्या होता है कि जिस जिस वक्त हम जॉब अचीव करना चाहते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं, जिस वक्त हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनकम को तो हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट का पार्ट होता है, बट इसके अलावा जो अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी की इनकम होती है। और समटाइम्स दीज एट्रीब्यूट्स आर मोर वैल्यूएबल एंड यू कैन से मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी एंड यू कैन से इनकम, ठीक है। सो देयर आर मेनी थिंग्स that are not easily measured but they mean a lot in our life and then we can't ignore them, हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको माप नहीं सकते, हम उसको तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट उनकी वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। सो इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कांट बी मेजर्ड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा कंक्लूड करना इजी नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने बात जो की थी वो बात ये की थी कि पीपल लुक एट डिफरेंट गोल्स, अभी तक हमने बात की थी ये चीज। तो हमने कह दिया कि ऐसी चीजें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम उसको लेस वैल्यूएबल मानते हैं तो वो आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो मोर वैल्यूएबल होती है, जो अभी हमने फैसिलिटीज के बारे में या अभी हमने जो डिस्कस की है, ठीक है, जो अभी हमने जो डिस्कस की है कि वो हमारी आप कह सकते हो मेजर करने वाली बातें नहीं होती, वो जस्ट ओनली एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है जिनको हम फील कर सकते हैं और वो हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अभी तक हमने जो देखा था वो देखा था पीपल हमेशा जो होते हैं वो मिक्स गोल देखते हैं। मिक्स गोल का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का गोल एक ही होता है। मान लीजिए कि अगर मैं आपकी ही बात करता हूं तो इस वक्त आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, इसके बाद आने वाले टाइम में आप अपनी न्यू स्ट्रीम चूज करके 12th स्टैंडर्ड में अच्छे एग्जाम देना चाहोगे। उसके बाद आप सपोज कीजिए कि कोई बच्चा एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेगा, कोई आईआईटी के लिए अप्लाई करेगा, तो जो जो गोल्स होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके गोल सिंगल नहीं होते, आपको 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, एग्री, पर इसके अलावा आप कह सकते हो आपको बेटर इनकम चाहिए, एग्री, बट उसके साथ साथ आपको अदर थिंग्स भी चाहिए जो उतनी ही वैल्यूएबल मानी जाती है। So the development goals that people have are not only about better income but also about better income and you can say other important things also. यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा डबल लिखे गए हैं, बट आल्सो बेटर इनकम, आई थिंक सो डबल लिखे हुए हैं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, उसको इनकम के अलावा जो दूसरी चीज होती है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है और उतनी ही रिक्वायर्ड होती है।
ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि इनकम के साथ साथ अदर एट्रीब्यूट्स कौन से हैं जो डेवलपमेंट के अंदर सहायक होते हैं, जो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब तक हमने जो देखा वो देखा कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब तक हमने अपनी बारे में बात की। समटाइम्स दे मे बी कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, समटाइम्स दे मे नॉट बी कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, बट ओवरऑल ये टच कहां पर करेगी? ओवरऑल टच करेगी नेशनल डेवलपमेंट को। मान लीजिए कि हम अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं एज ए पर्सनल लेवल पर। अगर मैं पर्सनल लेवल पे अपनी इनकम इंक्रीज करूंगा या अपना बिजनेस सेटअप करूंगा और उससे इनकम इंक्रीज करूंगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट नेशन को तो होगा ही। ठीक है, तो जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल द पर्सन। अब यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट का जो रियल मीनिंग निकलेगा, वो रियल मीनिंग ये निकलेगा कि जो नेशनल डेवलपमेंट से मतलब होता है, वो मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक व्यक्ति को इतना मौका मिले कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट जब हो जाती है, उसके माध्यम से नेशनल डेवलपमेंट जो होती है कारगर साबित होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा कि हम डिफरेंट कंट्रीज या आप कह सकते हैं जो अलग अलग स्टेट है उसको कैसे कंपेयर करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल सबसे पहले आपको इंडिया का देता हूं। उड़ीसा की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो दे आर द बैकवर्ड प्लेस। ठीक है, अगर मैं हरियाणा, पंजाब, केरला की बात करता हूं, ठीक है, तो वो जो एरियाज है वो थोड़ा सा लेस मोर डेवलप्ड एरियाज है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यूएसए की, इंग्लैंड की, तो दीज आर कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज। और अगर मैं बात करता हूं साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज की, वो लेस डेवलप माने जाते हैं। ऐसा क्या तरीका है कि हमने डिसाइड कर दिया कि दिस कंट्रीज आर डेवलप और दिस कंट्रीज आर नॉट डेवलप? तो इसी चीज के क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं टू कंपेयर कंट्रीज, जो उनकी मेन इनकम जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। उनके उस देश के अंदर इनकम जो होती है वो इनकम डिसाइड करती है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस कंट्री की हायर इनकम होगी इट मींस दे आर मोर डेवलप, और जिस कंट्री की इनकम कम होगी दे आर लेस इनकम, सॉरी यू कैन से दे हैव मींस दे आर लेस डेवलप, यू कैन से जिनकी लेस इनकम होती है। हमेशा हम ये बात नॉर्मली कहते हैं। तो इसका मतलब नॉर्मली हुआ कि एक देश ऐसा है जिस देश ने क्या किया, हायर इनकम अचीव कर ली, इट मींस दैट कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री। तो मैं स्टूडेंट्स आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया की जो ओवरऑल इनकम है, मान लीजिए आप कह सकते हो 100 करोड़ रुपया है फॉर एग्जांपल। एक साल में इंडिया जो है वो 100 करोड़ रुपया अर्न करती है। और उसी बेसिस पे अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूं, वो जो देश है वो क्या करता है, वो 50 करोड़ रुपीज जो है वो अर्न करता है। तो इस आधार पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो विच वन इज मोर, यू कैन से, डेवलप्ड इंडिया। हमने इनकम की बात की है ना, तो हम कह रहे हैं कि इनकम की बात करते हैं, तो इसका मतलब इंडिया आपका डेवलप हुआ। तो आपका ये आंसर, अगर इंडिया को डेवलप आप यहाँ पर मान रहे हो, मैं रियल सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग जस्ट ओनली एग्जांपल। तो उस एग्जांपल में इमेजिन कीजिए कि इंडिया जो अर्न करता है वो एक साल के अंदर 100 करोड़ रुपीज अर्न कर रहा है, वो कर रहा है 50 करोड़ रुपीज। तो उस आधार पे अगर मैं इसी इनकम को वो करता हूं, तो इस आधार पे इंडिया जो है वो उससे ज्यादा मोर डेवलप माना जाता है। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन अलग अलग है। हर एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन अलग अलग है। अगर हमें किसी भी देश को डेवलप मानना है या लेस डेवलप मानना है, हम उसकी एवरेज इनकम, जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ना, कंट्रीज को कंपेयर करते हुए हम ये देखते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी आती है।
इसी एग्जाम्पल में अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूं या आप कह सकते हो इंडिया की बात करता हूं, तो उन दोनों के अंदर पॉपुलेशन डिफरेंस की बात कर लीजिए। एक ऐसा है जो कि वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे आता है और एक ऐसा है जो वर्ल्ड में आई थिंक सो नंबर 10 पे भी नहीं आता। तो वो भले ही 50 करोड़ रुपीस कमाता है, उसकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। भले ही वो हमसे 50% लेस अर्न करता है, पर उसकी हमसे ज्यादा इनकम पर कैपिटा इनकम होगी, और इसी आधार पे वो डेवलप एरियाज में चला जाएगा। और हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि पर कैपिटा हम कितना भी अर्न कर लें, चाहे कितना भी अर्न कर लें, उस सिचुएशन में हमारी पर कैपिटा या एवरेज इनकम जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस आधार पे जिस वक्त हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, उस कंपैरिजन के अंदर पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम कहते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। जी आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एवरेज इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देश की पूरी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं 100 रुपए एक फैमिली 100 रुपए अर्न करती है, एक फैमिली 100 रुपए अर्न करती है, पर उस फैमिली के अंदर 50 मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर हेड आपको 2 रुपीज मिले। और एक ऐसी है जिसके अंदर वो अगर मैं बात करता हूं 80 रुपीज अर्न करती है, बट 10 ही मेंबर्स हैं, तो उसे 8 रुपीज पर हेड हुआ, ठीक है। तो इस आधार पे अगर मैं बात करता हूं, जो एवरेज इनकम होती है, ठीक है, उसके आधार पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और एवरेज इनकम, इट इज द इनकम ऑफ द मींस टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एवरेज इनकम एंड यू कैन से पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पे, पर कैपिटा के आधार पे ऐसा डिसाइड किया गया है, ये है 2017 के अकॉर्डिंग, ऐसी कंट्री जो यूएस डॉलर 12,056 पर एनम के अकॉर्डिंग अर्न करती है, वो रिच कंट्रीज मानी जाती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं, जो यूएस डॉलर 955 या उससे कम कमाती है, अर्न करती है, वो लो इनकम में आती है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, वो एक मीडियम लेवल पे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग कंट्रीज को किस प्रकार से कंपेयर किया जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के आधार पे। इसके अलावा आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पर कैपिटा इनकम, व्हाट आर इट्स मेजर फीचर्स। तो आप पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन दे सकते हो, उसकी मेजर फीचर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि दीज आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, इस तरीके से, राइट। इसके अलावा आपको मैं कुछ अदर क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं। अभी हम इनकम की बात कर रहे हैं कि इनकम जिसकी ज्यादा होगी वही आप कह सकते हो ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है। तो उसी आधार पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके पास 2 टेबल दी गई हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2013 और 14 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक टेबल जो बताती है वो कहती है पर कैपिटा इनकम। महाराष्ट्र में 1070670, and if you think about the Kerala, that is 88527, in Bihar that is 28774, ठीक है। तो अगर मैं टेबल 1.3 को देखता हूं, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, केरला और बिहार की आप कह सकते हो पर कैपिटा इनकम दी गई है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र जो है उसकी इनकम जो है अदर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र टॉप लेवल पे है, बिहार बॉटम लेवल पे है। तो इस आधार पे पर कैपिटा इनकम जो है वो महाराष्ट्र की ज्यादा है। इट मींस महाराष्ट्र इज मोर डेवलप्ड रेदर देन अदर स्टेट्स। नॉर्मली ये बात कर ली हमने। नाउ थिंक अबाउट द सेकंड टेबल, दैट इज टेबल 1.4। टेबल 1.4 के अंदर आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। सेकंड आपकी लिटरेसी लेवल, नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो की कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। चलो अब हम इसको देख लेते हैं। तो सेकंड टेबल कहती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेबल, पहले फर्स्ट टेबल कहती है कि महाराष्ट्र जो है वो टॉप लेवल पे है इनकम के आधार पे, बिहार बिल्कुल बॉटम पे है। पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कहती है, वो कहती है कि महाराष्ट्र के अंदर 25 ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 ईयर की एज कंप्लीट नहीं करते, और केरला जो है उसके अंदर 12 ऐसे बच्चे हैं जो कि आप कह सकते हो
तो 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं करते, उससे पहले ही मर जाते हैं। तो सोच के देखिए कि ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा इनकम है, बट उनके बच्चे 1 साल की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाए और उससे पहले ही मर गए। मीन्स हाउ डियर द चिल्ड्रन फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए कितने प्यारे हैं वहां पर बच्चे। क्या इनकम ही सफिशियंट है? सेकंड थिंग, लिटरेसी लेवल की बात कर लो, केरला 94% है। अटेंडेंस की बात कर लेते हैं, तो उस अटेंडेंस में 78% जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वहां पर 64 कर रहे हैं। तो सेकंड टेबल आपको ये क्या डिनोट कर रही है? जस्ट ओनली इनकम अधिक होना सफिशिएंट नहीं है डेवलप होने के लिए, अदर एट्रीब्यूट भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दूसरे एट्रीब्यूट्स है वो मोर इंपॉर्टेंट है आपकी इनकम के अलावा। ये चीज आपको ये चीज दर्शा रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल, इन दोनों की डेफिनेशन आ चुकी है, यू कैन इजीली सी इट। पब्लिक फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। वैसे पब्लिक फैसिलिटी के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो पब्लिक फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मनी जो आपके पॉकेट में है, इट कैन बाय मैनी थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग विच आर मोर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, जो जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज परचेज नहीं कर सकते? अगर आप कार की बात करोगे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हायर स्टडी के लिए बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, लैपटॉप परचेज करना चाहते हो, यू कैन परचेज इट। तो ऐसी क्या चीज है? तो नॉर्मली अगर इस आधार पे बात करें तो इनकम जो है वो अकेली ही इंडिकेटर नहीं है कि केवल उसी के माध्यम से व्यक्ति हर एक चीज को यूज कर सकता है कि वो ही मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक मनी जो परचेज नहीं कर सकती, मनी कांट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, वो आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, यू कैन परचेज मेडिसिन, उसके अंदर मिलावट होती है, क्या आप बिल्कुल प्योर मेडिसिन परचेज कर सकते हो? ठीक है, यू कैन बाय बुक्स, क्या आप एक क्वालिटी एजुकेशन परचेज कर सकते हो? ठीक है, क्या एक एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट परचेज कर सकते हो? आप सब कुछ परचेज कर सकते हो। ठीक है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट कांट बी परचेज्ड। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हम परचेज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बुक्स परचेज कर सकता है, क्वालिटी एजुकेशन परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एक व्यक्ति मेडिसिन तो परचेज कर सकता है, पर वो परचेज क्या नहीं कर सकता, वो परचेज अनअडल्टरेटेड जो आप कह सकते हो मेडिसिन होती हैं, जो बिना मिलावट के मेडिसिन होती है, उन्हें परचेज वो नहीं कर सकता। तो मनी कैन बाय मैनी थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या मनी आपको अच्छी ट्रीटमेंट तो दे सकता है, पर जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जो इन्फेक्शन से डिसीज फैलती है, उसे रोक सकता है? हाल ही में कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। कोरोना टाइम पीरियड है, इटली के अंदर देखने को मिला था कुछ दिन पहले, जब आई थिंक सो ये मई और अप्रैल के दौरान की बात है, मैंने ये न्यूज के अंदर देखा था कि इटली के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, सड़कों के ऊपर वहां की करेंसी पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? वो कह रहे थे कि हमें इस करेंसी का क्या बेनिफिट, हमारे इस पैसे का क्या बेनिफिट, जब हम अपने घर के मेंबर्स को ही नहीं बचा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बात करते हो तो इस तरीके से मनी कैन बाय मैनी थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग, राइट। लास्ट टॉपिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसको पढ़ देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड यू कैन से फुलफिल हिज और हर मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। वो एक डेवलपमेंट होती है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, अपनी हम इस डेवलपमेंट के आधार पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपने इस लालच की वजह से हम मोर एंड मोर इनकम अर्न करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वी आर इंटरफेयरिंग विद नेचर, और उस नेचर को इंटरफेयर करने की वजह से सिचुएशन क्या आ चुकी है,
कि बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं ड्यू टू ओवर यूज हमारी बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो उन सब चीजों को बचाने के लिए वी रिक्वायर्ड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। इफ वी थिंक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, तो इसका मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। हम अपनी रिसोर्स का, हम अपनी हर एक चीज को इस तरीके से यूज करें कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। वो आपकी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहलाती है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट दे आर गिविंग वार्निंग। वो हमें वार्निंग देते जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट लेवल है डेवलपमेंट का या प्रेजेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। जिस पेस पर हम जिस गति से हम प्रोग्रेस करने की बात कर रहे हैं, जिस लालच से हम हर एक चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, वो आपके सामने सस्टेनेबल नहीं है। आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है। तो आपको सस्टेनेबिलिटी जो डेवलपमेंट है वो ध्यान रखनी है। रिसोर्स रिप्लेनिश किए जाते हैं नेचर के द्वारा, ये हम सबको पता है। नॉर्मली हम देखते हैं नेचर क्या करती है, हर एक चीज को बनाती है, ठीक है। उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उसको रिप्लेनिश कर लेती है जितना हम उसको यूज करते हैं। बट अगर हमारा पेस और नेचर का पेस सेम रहेगा तो डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट अगर स्टूडेंट्स हमारा पेस ज्यादा हो गया और उनका पेस कम हो गया, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उस सिचुएशन में नेचर कांट रिप्लेनिश एनीथिंग। ग्राउंड वाटर की बात कर लेते हैं, नॉर्मली यूज करेंगे, रेन उसको रिप्लेनिश कर देगी। बट इफ वी ओवर यूज इट, रेन कांट डू इट, ठीक है। अगर ओवर यूज होते चले गए तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता चला जाएगा। हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया तो ये प्रभाव केवल एक ही देश के ऊपर नहीं पड़ता, ये किसी नेशनल बाउंड्री को नहीं देखता, ये इश्यू पूरे वर्ल्ड का हो जाता है। अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, पूरा एनवायरमेंट पोल्यूट होता जा रहा है, वो केवल इंडिया के लिए पोल्यूट नहीं हो रहा, कोई दिल्ली के लिए पोल्यूट नहीं हो रहा, वो पोल्यूट हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो उसके कॉन्सिक्वेंस जो है ना, वो हर एक जगह पर देखने को मिलते हैं। सो वी अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी मेथड्स, जिसके माध्यम से प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट की बात करनी चाहिए। सो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट्स कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ द नॉलेज, जहां पर साइंटिस्ट, जितने भी आपके इकोनॉमिक्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं या अदर सोशल साइंटिस्ट जो है, वो इसके लिए काम करते जा रहे हैं ताकि देश के अंदर प्रेजेंट पेस के साथ साथ फ्यूचर की नीड को भी ध्यान में रखा जा सके। तो दिस इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। और अगर यही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी है, अगर आपको प्रॉपर मैनर से बात करनी है, तो जब तक आप इस सस्टेनेबल मेजर्स को अपनाओगे नहीं, तब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। क्योंकि जस्ट ओनली अर्निंग मनी इट इज नॉट आर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए आपको अदर एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है, और कई बार क्या करते हैं हम, इनकम को अर्न करने के लिए बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल, नॉर्मली एक आम एग्जांपल दे देता हूं कि आपके पास गुड हेल्थ नहीं है बट आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो यू आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट मनी, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। याद रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके पास पैसा बहुत है बट यू डोंट हैव गुड हेल्थ, ठीक है, तो आप अपनी उस मनी का एंजॉय नहीं कर पाओगे। और नॉर्मली देखने को क्या मिलता है कि जिस वक्त एक इंसान स्वस्थ होता है, जिस वक्त वो हेल्दी पर्सन होता है, वो पैसे के पीछे दौड़ता है, जिस वक्त और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता। पर जिस वक्त उसके पास पैसे आ जाते हैं, उस वक्त उस व्यक्ति के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा डिसीज पाई जाती हैं, तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है, राइट। तो डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस डेवलपमेंट की वजह से हम उसको ओवर यूटिलाइज ना कर दें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को यूज करते हैं, दैट कैन बी अ मेथड टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। सो स्टूडेंट, द चैप्टर इज ओवर. I think everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you.